नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। फिर से खुश होने का समय आ गया है, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, पार्ट नंबर 5। इससे पहले हम 1 to 4 4 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। उनको आपने ध्यान से वॉच करना है ताकि इसमें भी आपको आनंद आए, खुशी मिले और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इससे पहले 1 to 4 4 जो पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं रिलेटेड टू सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, उनको आपने ध्यान से वॉच करना है, क्योंकि हम फॉर इंक्रीजिंग वोकैब से रिलेटेड हम डिस्कस कर रहे हैं। वोकैबुलरी, शब्दावली, शब्द भंडार में वृद्धि हो, ताकि हम किसी के सामने जब हम अपनी बात इंग्लिश में रखें हमें कोई दिक्कत ना आए। उसी दिक्कत को, प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं सिनोनिम एंड एंटोनिम्स। इट इज़ पार्ट नंबर 5 रिलेटेड टू क्विज टेस्ट मैक्सिमम अथॉरिटी। इससे पहले पार्ट में हमने सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स अलग अलग वर्ड लिए थे। दोनों में एंटोनिम के अलग वर्ड लिए थे, अलग शब्द लिए थे, और सिनोनिम के लिए अलग शब्द लिए थे। लेकिन इसमें वर्ड हम कॉमन ले रहे हैं, समान, सेम वर्ड, कॉमन वर्ड ले रहे हैं। यानी जो वर्ड हम यहाँ लिख रहे हैं उसी वर्ड का हम सिनोनिम भी लिखेंगे और एंटोनिम भी लिखेंगे। वर्ड कॉमन होंगे, उन्हीं वर्ड्स का हम सिनोनिम एंड एंटोनिम लिखेंगे। इसी पहले के पार्ट्स में हमने सिनोनिम के लिए अलग वर्ड लिए थे और एंटोनिम के लिए अलग वर्ड लिए थे, लेकिन ये कॉमन वर्ड्स हैं, सेम है एंटोनिम एंड सिनोनिम के लिए, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट। लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 5, synonyms are words with same or similar meanings. Antonyms are words with opposite meaning. विपरीतार्थक शब्द, मीनिंग अपोजिट होता है। समानार्थक शब्द, सिनोनिम समानार्थक, पर्यायवाची, और ये विपरीतार्थक। ठीक है। फर्स्ट, ह्यूज, मेरे साथ लिखेंगे क्योंकि एक क्विज है, टेस्ट है। आपने अपना नॉलेज, अपना लेवल साथ साथ में चेक करना है और बाद में फिर मेरे पास रिपोर्ट सेंड करनी है, जो आपका स्कोर बनेगा आउट ऑफ 30। ठीक है ना। तो साथ साथ में लिखते रहिए और बाद में उसमें फिर मिलान करेंगे हम। ह्यूज, बड़ा, विशाल, बड़ा, यानी कोई चीज़ हम कहते हैं ना ये चीज़ बड़ी है, किसी चीज़ के लिए, यानी वस्तु के लिए, अर्थात नाउन की विशेषता बताता है ये वर्ड। तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव, जो नाउन की विशेषता बताई। इट इज़ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, ह्यूज। सिनोनिम, इसका समान क्या लिखेंगे? बिग। लिखते रहो साथ में, बिग लिख दिया हमने। अब एंटोनिम भी लिखें इसका, छोटा, क्योंकि विपरीतार्थक छोटा बनेगा ना, बढ़ेगा। एंटोनिम तो विलोम तो स्मॉल। स्मॉल। आइडल, निकम्मा, आलसी। ये क्या है? किसी व्यक्ति को कहते हैं हम, किसी बच्चे को कहते हैं आइडल, तो ये नाउन की विशेषता बता रहा है आइडल। तो क्या हुआ? इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। तो उसके लिए सिनोनिम लेजी। स्पेलिंग ध्यान से देखते रहें, स्पेलिंग ध्यान से, लेजी। और एंटोनिम, इसका विपरीत, जो सुस्त नहीं है, निकम्मा नहीं है, वो क्या है? बिजी। BUSI, बिजी, बूसी नहीं, बिजी। और यदि हम BUSHY लिखेंगे, BUSH, इसके साथ SH लगा के फिर Y लिखेंगे, फिर बनेगा बूसी, फिर बनेगा बूसी, झाड़ीदार, जंगली। लेकिन यह है बीजी, उसमें बै का ऊ की मात्रा लगेगी, बू, बू,
बूसी, ऐसे SHY, लेकिन ये है बीजी, व्यस्त रहने वाला, चुस्त है जो लेजी नहीं है, बीजी, बीजी, BUSY, बीजी। इसको हम एक्टिव भी लिख सकते हैं यहाँ पर साथ में, एक्टिव या बीजी। इनसेन, पागल, समझदार नहीं है जो, पागल है, इनसेन। तो उसके लिए सिनोनिम क्या होगा? मैड, ठीक है। और जो पागल नहीं है, समझदार है, उसके लिए शेन, ठीक है ना, इन कट जाएगा इसके आगे से, SANE, सेन हो जाएगा समझदार के लिए। और पागल के लिए मैड या इनसेन। इंटरनल, अब ये क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। और इनसेन ये इट इज आल्सो एन एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव है। इंटरनल, आंतरिक, अंदर का, कोई किसी के बारे में विशेषता बताई जा रही है, ये भी क्या है? इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के रूप में। इंटरनल, इंटीरियर, अंदर का, आंतरिक, इंटीरियर। और बाहरी, उसका विपरीत एंटोनिम एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, इंटरनल, इंटीरियर, ये तो सेम हो गए, पर्यायवाची हो गए। और ये विपरीतार्थक हो गया, एक्सटर्नल, बाहरी। इट इज एडजेक्टिव। जॉइन, जोड़ना, कुछ करना, जोड़ने की क्रिया हुई, एक्शन हुआ, कार्य हुआ, अर्थात क्रिया हुई, क्रिया का मतलब वर्ब हुई, ये वर्ब है, ठीक है। जॉइन, जोड़ना, उसके लिए इसके सिनोनिम वर्ब के रूप, वर्ब की वर्ब लिखेंगे, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव लिखेंगे, ये वर्ब है तो वर्ब लिखेंगे। लिखो जॉइन, कनेक्ट, कनेक्ट करना, जोड़ना, जॉइन, कनेक्ट। कनेक्ट करो। और अब कनेक्ट का विपरीतार्थक एंटोनिम क्या होगा फिर? अलग करना, सेपरेट, SEPARATE, सेपरेट कर देना, सेपरेट कर देना, SEPARATE, सेपरेट कर देना, अलग कर देना, ठीक है। तो ये क्या हुआ? वर्ब। कीप, रखना, रखना किसी चीज़ को, कायम रखना। रिमेन, ये वर्ब है, रिमेन। और कायम न रखना, छोड़ देना, डिस्कार्ड। डिस्कार्ड कर देना, छोड़ देना, ये विपरीतार्थक हो गया, ये समान हो गए, रिमेन या कीप। लीस्ट, इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, सबसे कम, यानी किसी चीज़ के बारे में बताया भाई सबसे कम है वो चीज़। नाउन है, नाउन के बारे में बताया जा रहा है, विशेषता बताई जा रही नाउन की, ठीक है ना। लीस्ट, सबसे कम। उसके लिए समानार्थक सिनोनिम क्या होगा? स्मॉलेस्ट, SMALLEST, स्मॉलेस्ट, ठीक है ना। और विपरीतार्थक एंटोनिम स्मॉलेस्ट, सबसे कम से सबसे ज़्यादा, उसके लिए बोलो मोस्ट, मोस्ट, MOST, मोस्ट, क्लियर है। आगे हम देखते हैं ऑब्जर्व, देखना, जांच पड़ताल करना, ऑब्जर्व करना, निरीक्षण करना। इट इज वर्ब, तो वर्ब का वर्ब ही लिखेंगे सिनोनिम क्या? नोटिस,
नोटिस लिख दिया। और अब ऑब्जर्व न करना यानी क्या करना, उपेक्षा करना, ध्यान न देना, क्या, इग्नोर, एंटोनिम इग्नोर, इट इज़ इग्नोर, एंटोनिम हो गया। ये कॉमन वर्ड है, इन्हीं वर्ड को हम सिनोनिम में और एंटोनिम में चेंज कर रहे हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है हमें। मैक्सिमम मार्क 30 है, 1 + 1 यानी एक एक नंबर इनका 15 और 15 टोटल 13। 30 नंबर के पेपर में से आपके कितने मार्क्स आते हैं, आपने मेरे पास रिपोर्ट सेंड करनी है। नोटिस इग्नोर, ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, इट इज़ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। ये भी एडजेक्टिव है, विशेषण है ये भी। यदि ऑप्टिमिस्ट होता है, ऑप्टिमिस्ट, ये आई सी काट दे तो ऑप्टिमिस्ट बन जाता है। फिर ऑप्टिमिस्ट आशावान, वो नाउन बन जाता है, नाउन, ऑप्टिमिस्ट नाउन, आशावान। ये है आशा से पूर्ण, आशा से भरा हुआ, आशा से पूर्ण, आशापूर्ण, ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, कोई व्यक्ति आशापूर्ण है, ऑप्टिमिस्टिक एज एन एडजेक्टिव, ऑप्टिमिस्टिक। तो इसका सिनोनिम क्या बनेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव, जो पॉजिटिव सोचे, सकारात्मक सोचे। अब इसका विपरीत क्या बनेगा, एंटोनिम क्या बनेगा, पेसिमिस्टिक, PESSIMISTIC, ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव, एंड एंटोनिम इज पेसिमिस्टिक, PESSIMISTIC, पेसिमिस्टिक। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, इट इज एन एडजेक्टिव, विशेषण है ये भी विशेषता बताता है ना उनकी, आउटस्टैंडिंग। उसके लिए एक्सीलेंट, EXCELLENT, एक्सीलेंट। और उसका एंटोनिम विपरीत अर्थ क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट, जो महत्वपूर्ण नहीं है, कम महत्वपूर्ण, जिसको महत्व नहीं दिया गया, इनसिग्निफिकेंट, 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 INSIGNIFICENT, इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, ये विपरीतार्थ हो गया। अब आगे फॉर्म पहले का, ये एडजेक्टिव है, पहले का, पहले वाले को क्या बोलेंगे सिनोनिम में, प्रीवियस, PREVIOUS, PREVIOUS, प्रीवियस, पहले का। और बाद का लेटर, लेटर, LATTER, LA है ये, LATTER, लेटर, बाद वाला, प्रीवियस पहले वाला, फॉर्मर पहले वाला, प्रीवियस पहले वाला, ये समान हो गए। ये विपरीतार्थ हो गया लेटर, बाद वाला, जिसका बाद में वर्णन करते हैं हम, लेटर। एक लेटर भी होता है, LETTER, लेटर भी होता है, लेटर, जिसे हम लेटर लिखते हैं ना, किसी अपने माता पिता को, किसी फ्रेंड को लेटर लिखते हैं, वो लेटर भी होता है, LETTER, वो नाउन होता है, नाउन के रूप में, LETTER, लेटर। एक अल्फ़ाबेट से रिलेटेड, इंग्लिश में देखा होगा आपने, अक्षर जिसको बोलते हैं वर्ण, वर्णमाला से रिलेटेड लेटर, ABCDEFG, A to Z होते हैं ना, दीज आर आल्सो लेटर्स। अक्षर जिसको कहते हैं, वर्ण जिसको कहते हैं, वर्णमाला के अक्षर, लेटर्स। ठीक है, वो नाउन के रूप में आते हैं। किसी को हम लेटर के रूप में हम अपनी बात किसी रिटन में किसी के पास लिख करके भेजते हैं, वो लेटर LETTER। लेकिन ये LATTER, लेटर, बाद वाला, इट इज़ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, राइट।
फ्रैक्शन, भाग, खंड, भिन्न के लिए भी, जैसे मैथमेटिक्स में देखा आपने, भिन्न के लिए हम फ्रैक्शन का यूज़ करते हैं, फ्रैक्शन वर्ड, तो ये नाउन के रूप में यूज़ हो रहा है यहाँ पर फ्रैक्शन, ठीक है ना, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का सिनोनिम क्या होगा? पार्ट। पार्ट एक हिस्सा, एक खंड, भाग। फ्रैक्शन भाग, खंड या भिन्न के रूप में हम यूज़ करते हैं, अंश, अंश, पार्ट। अब संपूर्ण, संपूर्ण के लिए क्या लिखेंगे? होल, WHOLE, होल। एक HOLE भी होता है, होल, नाउन के रूप में, छेद, छेद के लिए हम कहते हैं ना होल, HOLE, होल। एक ये भी होल है, WHOL, इसका मीनिंग अलग है, संपूर्ण। और W साइलेंट है इसमें, W साइलेंट है, होल, W की आवाज़ नहीं आ रही है, तो होल, WHOLE। इट इज यूज्ड एज नाउन। ये एडवर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव के रूप में भी हम होल को यूज करते हैं, एडवर्ब के रूप में भी यूज करते हैं इसको, एडजेक्टिव के रूप में भी यूज करते हैं। और ये हमने किसका एंटीनिम्स लिखा है, सिनोनिम्स एंड एंटीनिम्स, किसका लिखा है ये हमने? फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन इज यूज्ड हियर एज अ नाउन। फ्रैक्शन, पार्ट, PRT, पार्ट एंड होल। फ्रेंड एज अ नाउन, फ्रेंड, मित्र, कॉमरेड, COMRADE, कॉमरेड, मित्र। और मित्र का जो विपरीत अर्थ क्या होता है? एंटोनिम, बोलो, एनिमी। एनिमी, ENEMY, एनिमी। फ्रेंड, कॉमरेड, एनिमी, राइट। आगे फ्यूचर, ये नाउन के रूप में, फ्यूचर, जैसे फ्यूचर टेंस होता है ना, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर, 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 नाउन के रूप में। और इसको हम एडजेक्टिव के रूप में भी यूज कर देते हैं कई बार, जैसे हम कहते हैं ना फ्यूचर जनरेशन, आने वाली पीढ़ी, जनरेशन, जनरेशन से रिलेटेड फ्यूचर, ये यहाँ पर एडजेक्टिव आ गया क्योंकि जनरेशन की विशेषता बता रहा है ये। लेकिन फ्यूचर टेंस के रूप में हम जैसे कहते हैं एज अ नाउन, फ्यूचर, आने वाला, कमिंग। और पहले वाला पास्ट, बीता हुआ, पास्ट। पास्ट, राइट। लॉन्ग, लंबा, लंबाई से संबंधित। इट इज यूज्ड एन एडजेक्टिव। इसको हम एडवर्ब के रूप में भी यूज कर लेते हैं, क्रिया की विशेषता से रिलेटेड भी इसको हम यूज करते हैं। और एडजेक्टिव के रूप में किसी नाउन की विशेषता जब बताया था, लॉन्ग, लॉन्ग सिनोनिम क्या होगा? प्रोलॉन्ग्ड, PROLONGED, प्रोलॉन्ग्ड, लंबाई से रिलेटेड, लंबा। दीर्घकालीन, जैसे हम दीर्घकालीन, दीर्घकालीन, ठीक है ना। तो उससे फिर अल्पकालीन, अल्पकालीन लिखो। फिर उसके लिए अल्पकालीन के लिए, छोटे के लिए क्या लिखेंगे? शॉर्ट, क्या लिखेंगे? शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट। तो इस प्रकार हमने देखा पार्ट नंबर 5, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। क्विज, इट इज़ रिलेटेड टू टेस्ट, मैक्सिमम मार्क 30। आपने रिपोर्ट तैयार करनी है, मेरे पास सेंड करनी है। और इसी प्रकार हर पार्ट में हम कुछ न कुछ नया सीख रहे हैं। जैसे पहले वाले पार्ट्स में हमने क्या किया? सिनोनिम के लिए अलग वर्ड लिए थे, एंटोनिम के अलग वर्ड लिए थे। अब इसमें कॉमन वर्ड ले रखे हैं हमने, जो दोनों में समान रूप से यूज़ हो रहे हैं। सिनोनिम के रूप में भी, एंटोनिम के रूप में भी यही वर्ड यूज़ हो रहे हैं।
ठीक है ना। तो इस प्रकार लगे रहिए खुशी के साथ, जुनून के साथ, रुचि के साथ, तभी सीखने में आनंद आएगा। बर्डन लेकर के नहीं सीखना, नहीं सीख पाएंगे हम बर्डन लेकर के। बर्डन नहीं लेना, रुचि के साथ सीखना है। और ये किसी एक विशेष क्लास से रिलेटेड नहीं है ये टॉपिक, ये कॉमन टॉपिक हैं जो हर क्लास में यूज़ होते हैं। जो 3rd क्लास का स्टूडेंट है, 4th का है, 5th का है, 10th, 11th, 12th या ग्रेजुएशन लेवल का स्टूडेंट है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का स्टूडेंट है, या कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, सबके लिए यूज़फुल है ये, इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। सो आप लगे रहिए जोश के साथ, ऐसे ही सीखते रहेंगे। लेट्स स्टार्ट अगेन। मेरे साथ बोलने के सभी, क्योंकि यदि आप रीडिंग करेंगे तो आपके प्रोनाउंसिएशन में सुधार होगा, प्रोनाउंसिएशन में सुधार होगा, उच्चारण में सुधार होगा। मेरे साथ बोलना है आप सभी ने। ह्यूज, इसमें यदि ई काट दें तो हग बन जाता है, फिर हग, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। हग, ये ह्यूज है, ये लग गया ह्यूज, 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 बिग, स्मॉल, ये आपने इधर याद रखना है। ये तो है समानार्थक सिनोनिम और ये विपरीतार्थक, ये उल्टा है इसका, ठीक है। आइडल, आइडल, लेजी, बिजी या एक्टिव। इंसेन, इंसेन, बोलो मैड। नेक्स्ट सेन, इंटरनल, इंटरनल, इंटीरियर। नेक्स्ट एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, जॉइन, जोड़ना, जॉइन, कनेक्ट एंड सेपरेट। कीप, रिमेन, कायम रखना, कीप रखना, रिमेन, डिस्कार्ड, ठीक है ना। ह्यूज, बिग, स्मॉल, आइडल, लेजी, बिजी या एक्टिव, इंसेन, मैड, सेन, इंटरनल, इंटीरियर, एक्सटर्नल, जॉइन, कनेक्ट, सेपरेट, कीप, रिमेन, डिस्कार्ड। लिस्ट, लिस्ट, बोलो लिस्ट, स्मॉलेस्ट, मोस्ट, ऑब्जर्व, नोटिस, इग्नोर, ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव, पेसिमिस्टिक, आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट, बोलो इनसिग्निफिकेंट, former, previous, latter, fraction, part, whole, friend, comrade, enemy, future, coming, past, long, prolonged and short। दोबारा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ह्यूज, बिग, स्मॉल, आइडल, लेजी, बिजी और एक्टिव, इंसेन, मैड, सेन, इंटरनल, इंटीरियर, एक्सटर्नल, जॉइन, कनेक्ट, सेपरेट, कीप, रिमेन, डिस्कार्ड, लिस्ट, स्मॉलेस्ट, मोस्ट, ऑब्जर्व, नोटिस, इग्नोर, ऑप्टिमिस्टिक, positive, pessimistic, outstanding, excellent, insignificant, former, previous, later, fraction, part, whole, friend, comrade, enemy, future, coming, पास्ट, बीता हुआ, फ्यूचर आने वाला, पास्ट बीता हुआ, लॉन्ग, prolonged and short. It is the end of this part, very and interesting part related to
सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। इस प्रकार खुशी खुशी लगे रहिए, अपनी समस्या को दूर करते रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।